नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए, अभी हमारे भाई बहन लगातार तड़पाए हुए हैं। बाकी सबसे पहले सुप्रभात, सिटी क्वालिफाई में मुहिम में स्वागत है आपका। सारे बच्चों को भाई तड़पाया हुआ है लगातार, चौथा दिन हाथ जो हमारे भाई बहन पंचकुला बैठे हैं। ऑफलाइन डीवी के लिए सरकार मुंह फेर चुकी है और जब तक ऑफलाइन डीवी नहीं होगी तब तक आपका जो फर्जी बच्चा है वो बाहर नहीं निकलेगा। किसी के कागजों में दिक्कत है, वो दिक्कत दूर नहीं हो पाएगी। टीजीटी की ऑफलाइन डीवी की, पुलिस की ऑफलाइन डीवी की, बायोमेट्रिक की, तब जाके पुलिस में आपके 1500 पद खाली गए थे, ठीक है। लेकिन अब चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो आपके पास है, लेकिन चुनाव के लिए आपकी पार्टी के पास टाइम नहीं है। और सीधा सीधा संबंध अब रिजल्ट का क्या हो गया है, चुनाव के साथ हो गया है, ठीक है। अब चुनाव के साथ जो हो गया तो सीधा रिजल्ट हो गया, तो संवैधानिक निकाय तो रहा नहीं। जब चुनाव के हिसाब से चलता है, सरकार के हिसाब से जब निकाय चलने लग जाते हैं तो संवैधानिक निकाय नहीं रहते हैं। और क्या अपडेट है भाई, अब देख लेते हैं। सभी बच्चे पूछते जी उसका पेपर कब होगा, उसका पेपर कब होगा। 18 फरवरी को 3 ग्रुप के पेपर होंगे, ठीक है। बचे ग्रुप का पेपर 20 से 25 फरवरी पंचकुला शिफ्ट शाम में होंगे। ये भैया अब आपकी दैनिक सवेरा को इंटरव्यू दिया है, ठीक है, मेंबर्स ने। उनके ये आपके क्या है विचार हैं, उनके हिसाब से 25 फरवरी तक आपके सारे पेपर हो जाएंगे, ठीक है, 20 से 25 फरवरी तक। लेकिन क्या सभी को मौका मिलेगा? अगर सभी को मौका नहीं मिलता है, सभी को मौका नहीं मिलता है तो ये पेपर नहीं हो सकते। समझाता हूँ उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के साथ। मान लिया जेई में टोटल बच्चे कितने हैं, 10,000, ठीक है, और इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए 4,000। तो बाकी जो 6,000 बच्चे बचे हैं उनको ये बताना पड़ेगा हर कैटेगरी को कि आपकी कितनी कट ऑफ लगी है। लास्ट कट ऑफ, जो जैसे जनरल के बच्चे को बताना पड़ेगा भाई लास्ट बच्चा हमने इस कट ऑफ का उठाया है। ईडब्ल्यूएस की को बताना पड़ेगा भाई तुम्हारी कैटेगरी में लास्ट बच्चा इस कट ऑफ का उठाया है। बीसीबी वाले को बताना पड़ेगा, बीसीए वाले को बताना पड़ेगा, ईएसएम और पीडब्ल्यूडी सभी को, एससी वाले को बताना पड़ेगा। अब जब ये कट ऑफ बताएंगे इसका मतलब इन्होंने क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी टू कैटेगरी लेना पड़ेगा। और जब कैटेगरी टू कैटेगरी लेंगे तो पॉलिसी का तो उल्लंघन इन्होंने पहले ही धज्जियां उड़ा रखी है, ग्रुप वाइज ले रखा अभी तक का एग्जाम। दूसरा चीज, जब इन बच्चों को लेंगे और 4,000 बच्चों को छोड़ देंगे तो ये 4,000 बच्चे वही सिंगल बेंच का ऑर्डर लेके कोर्ट में जाएंगे कि इन्होंने 5 नंबर की वेरिफिकेशन नहीं की, ना 2.5 नंबर की वेरिफिकेशन की है अभी जो 9 पेपर में आया है, ना 5 नंबर की इन्होंने वेरिफिकेशन की, ठीक है। तो 5 नंबर की वेरिफिकेशन नहीं की तो ये आपका ऑन द स्पॉट आपका क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा पेपर में, कोई पेपर नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर सभी बच्चों को बैठा लेते हैं, सभी बच्चों को बैठा लेते हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। सभी बच्चों को बैठा लिया पेपर में, ठीक है, तो कोर्ट भी कहेगा हाँ भाई सभी बच्चों को बैठा लिया है और आपका किसी ने आपने किसी का मौका नहीं छीना है, ना आपने शोषण किया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पेपर ले सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने यही एक मौका है, सभी को बैठाना पड़ेगा, उसके बाद सारे पेपर हो सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को। अगर सभी बच्चों को नहीं मौका देते हैं तो भाई आपका पेपर नहीं हो सकता। आप सभी बच्चों से मेरी ये दरख्वास्त है, जिस जिस ग्रुप के पेपर बच्चे, अगर आप पेपर नहीं दे पाओगे तो आपके लिए सबसे बड़ी पूरी जिंदगी आप कमी इस चीज़ में गुजार रहोगे कि आपको पेपर तक में नहीं बैठाया गया, ठीक है ना। क्योंकि एक बार जो पेपर हो लेंगे वो दोबारा से पेपर नहीं होंगे आपके, ठीक है। आगे किसी को नहीं पता कब वैकेंसी आएंगी, क्यों आएंगी, किसकी आएंगी। तो आप अपनी मांग पुरजोर तरीके से रखिए। तो 18 फरवरी को आपका जेई सिविल का है, ठीक है, जेई इलेक्ट्रिकल का है, लैब टेक्नीशियन ग्रुप बी का है 49B का। उसके बाद 20 फरवरी से 24 फरवरी तक श्याम पंचकुला में होंगे बचे हुए पेपर। कवलजीत सैनी ने बताया कि 64 ग्रुप को 401 कैटेगरी में बांटा था। ग्रुप 57 का पेपर हो चुका, मगर अदालत पर रोक है। आयोग ने 20 ग्रुपों का रिजल्ट फिलहाल घोषित कर दिया है, 3 ग्रुप का रिजल्ट लंबित है। इस तरह 25 ग्रुपों के पेपर हो चुके। 2 ग्रुप मॉडलर और प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन, जिसकी वीडियो मैं 2 दिन पहले ही बना चुका हूँ। अपने पास 2 दिन पहले ही खबर आ गई थी कि उसमें कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं है, इसकी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, इसलिए इनका पेपर नहीं होगा। 2 ग्रुप सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर और माइनिंग, इस पे रोक है। और 1 ग्रुप फार्मासिस्ट के पद वापस लिए जा सके हैं, तो 3 ग्रुप ही हो गए। इस तरह 64 में से 30 ग्रुप का निपटान हो चुका है और 34 ग्रुप का पेपर आपका क्या है, बकाया है। सैनी ने बताया कि इन बचे हुए 31 ग्रुप में 3 ग्रुप का पेपर 18 हो जाएगा। स्टेनोटाइप से जुड़े 3 ग्रुपों का पेपर टेस्ट चलेगा। अकाउंट से जुड़े 1188 पदों का पेपर 25 फरवरी को लिया जाएगा भाई, जो आपके कॉमर्स वाले बच्चे हैं। उसके बाद जो मैकेनिकल का पेपर है वो 24 को होगा। और शेष 20
20 फरवरी से 24 फरवरी तक बाकी ग्रुपों में पेपर ले लिए जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो ये अपडेट है, मैंने आपको बता दिया। मुख्यमंत्री को तो चेयरमैन बताएंगे, हालांकि चेयरमैन साहब समझदार इंसान है। मैंने चेयरमैन साहब को बताया है कि आप इन सभी को बैठा लो पेपर में, आपकी एक भी भर्ती नहीं रुकेगी। अब जबरदस्ती 1.5 सियाने बनोगे, 14 के फार्म भरोगे और सभी ने नहीं बिठाओगे तो आपका स्टे होना जायज है। इसलिए मैं बार बार माननीय चेयरमैन से आग्रह कर रहा हूँ, चाहे वो हमारे जितने भी ग्रुप बचे हुए हैं 56-57, जो कि आपका फर्जी तरीके से आपने पेपर लिया है, बड़ा भ्रष्टाचार उसमें किया है, जल्द से जल्द रद्द करके आपको सभी बच्चों को मौका देना चाहिए। जैसे इसमें आप सभी बच्चों को मौका दे दोगे तो आपकी भर्ती अटकने वाली किसी भी प्रकार नहीं है। तो ये थी भैया आपके लिए आवाज़, ये थी आपके लिए अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी भी अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाओगे, नहीं तो ये पेपर हो लेंगे। 10 दिन 15 दिन का डमडमा बचा है भाई, अपनी अपनी कर लो, कोशिश कर लो, आवाज़ उठा लो। मैं भी हरियाणा सेंट्रल लगातार आपकी आवाज़ उठाने लग रहा हूँ, आप भी अपनी आवाज़ उठाओ और सभी चेयरमैन से दरख्वास्त करो पंचकूला पहुँच के, चाहे कहीं से भी जाके, कि हम सभी को मौका दो जितने टेक्निकल के बचे हुए हैं। तो भाई ये आपके लिए अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।